बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। वो भी आप दोस्तों में से एक दोस्त की फरमाइश थी कि कोलेस्ट्रॉल पर एक वीडियो बना दें, तो आज हम इसी वीडियो के हवाले से हाज़िर हुए हैं। इसमें हम आप दोस्तों को इसके बारे में कुछ मालूमात बताएंगे, ये क्या होता है। बस मैं थोड़ी सी रोशनी डालूँगा, थोड़ी सी बात करूँगा इसी पे। बस हम इसके असबाब और इसकी अलामात और इसका जो इलाज होगा वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। उससे पहले आप दोस्तों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर लें, क्यों जो भी नई वीडियो आए वो आप दोस्तों तक ज़रूर पहुँचे। तो सबसे पहले हम कोलेस्ट्रॉल होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सफ़रा का मुंजमद हो जाना, उसको हम ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी जिस्म में कुछ मिकदार मौजूद होती है, तो अगर ये उससे बढ़ जाए तो फिर भी नुकसान होता है, अगर कम हो जाए तब भी नुकसान होता है। क्यों, ये जिस्म के हर खुलिये के साथ, हर सेल्स के साथ होता है। अक्सर ये खुराक हज़म करने में भी दखल अंदाज़ी करता है, काम करता है खुराक हज़म करने में भी। इससे पता भी चलता है ये जिस्म के लिए कितना ज़रूरी है। इसमें कोलेस्ट्रॉल एक LDL होता है और एक HDL होता है, और जो इसकी टोटल अमाउंट है वो 200 से कम होनी चाहिए। और जो LDL के साथ जो LDL और जो ट्राईग्लिसराइड है इसके साथ ही होता है, ये भी एक कोलेस्ट्रॉल की एक किस्म है। तो ये दोनों जो LDL और ट्राईग्लिसराइड जो है ये एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, तकरीबन बुरा है। जिस्म की इसकी मिकदार अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो ये नुकसानदेह होती है। जो ट्राईग्लिसराइड है इसमें तकरीबन आपकी 150 से कम होनी चाहिए, इसकी जो मिकदार है ये 150 से कम होनी चाहिए। और जो LDL कोलेस्ट्रॉल है ये 130 से कम होना चाहिए, 100 और 130 से कम होना चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं कि ये जो दूसरा है HDL कोलेस्ट्रॉल, ये जिस्म के लिए बेहतर है। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं अक्सर डॉक्टर। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल जो LDL कोलेस्ट्रॉल है ये अगर आपका जिस्म में ज़्यादा भी हो रहा है, तो अगर ये आपका जो इसकी मिकदार है ये आपकी 40 से ऊपर 50 तक बेहतर है। तो अगर ये 50 तक आपकी लेवल मौजूद है, तो अगर उधर से LDL कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ रहा है तो ये उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। उसको जो असरअंदाज़ी होती है बैड कोलेस्ट्रॉल की, उसको रोकने में ये मददगार शामिल होता है। अक्सर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही इसी वजह से है, जो सफ़रा का मुंजमद होना है। जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल होता है कि सफ़रा का मुंजमद होना है, वो होता ही इसी वजह से है कि जो हज़रात ठंडे मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल, सर्द ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको होता है। और उनका मजाज भी खुश्क सर्द या खुश्क गर्म हो तब ये ज़्यादा असरअंदाज करता है। तो ये बस ये कोलेस्ट्रॉल के हवाले से कुछ आपको मालूमात बतानी थी, बताई है। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि इसके असबाब क्या हैं, कि ये किन वजह से होता है। और यही परहेज़ में भी शामिल होगा कि इससे बचा जाए, तो परहेज़ में भी इसमें आ जाएगा और असबाब भी यही चीज़ें बनती हैं। तो बस आपने ये जो चीज़ें बताऊँगी इससे परहेज़ करना है, और असबाब भी इसी में शामिल हैं कि इनकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसमें सबसे पहले आपका जो ठंडे मशरूबात, सर्द खुश्क सर्द और खुश्क गर्म चीज़ों का इस्तेमाल, और शराब नोशी, ये भी इसी में आ जाता है। और उसके बाद आप जो मुक़व्वी बा के लिए अक्सर दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। बादी चीज़ों का इस्तेमाल, दाल माश का इस्तेमाल, जैसे दाल जो भी हो उनके इस्तेमाल से, बड़े गोश्त के इस्तेमाल से आपका ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। और सब्ज़ियों में आलू, बंद गोभी और ऐसी चीज़ें जो बादी वाली हैं, इनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। और चावलों से भी, इससे भी परहेज़ भी है। तो इसके हवाले से मैं आपको ना इसमें 3 आप दोस्तों की जो घर में चीज़ें मौजूद होती हैं उन्हीं में ही इलाज होगा, और एक नुस्खा आप दोस्तों को बताऊंगा। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने के लिए ये जो खुश्क मेवा जाती है ये अक्सर सर्दियों में ही बढ़ता है। आपने कभी गौर किया हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ सर्दियों में ही पाए जाते हैं।
और ये ठंड की वजह से होता है अक्सर। तो सर्दियों में या आम रूटीन में कम कर दें इसी की मकदार। जो खुश्क मेवा जाते हैं, अखरोट, पिस्ता, बादाम, काजू, तो ऐसी चीज़ों का थोड़ी थोड़ी मकदार में रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपकी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा और अपने लेवल तक रहेगा। दूसरा, सौंफ और अदरक का कावा है। हर खाने के बाद खाना आपने 2 टाइम खाना है। जब कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो तो खाना सिर्फ 2 टाइम कर दें, चाहे सर्दियाँ का, चाहे गर्मियाँ, चाहे दिन छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, सिर्फ इसका 2 टाइम का आपका खाना हो और इस पे कंट्रोल करें। और उसके बाद खाने के बाद जो सौंफ और अदरक का कावा है ये इस्तेमाल करें। उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है कि पुदीने की चटनी। इसका भी इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करता है, उसके लेवल को बराबर बरकरार रखता है, जितनी उसकी मकदार की ज़रूरत है उतनी रखता है। तो तीसरा एक नुस्खा है जो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। उससे पहले कि उस नुस्खे में एक चीज़ पाई जाती है गूगल का एक मालूमात है कि इसको आप कैसे पीसेंगे, पहले वो सुन लें, फिर उसके बाद नुस्खा आप दोस्तों को बताता हूँ। मेन चीज़ ये है कि गूगल को आपने पीसना कैसे है। गूगल जो होती है इसको आपने खुश्क कढ़ाई में इसको डाल के आग पे रखना है, थोड़ा सा हिलाते रहना है। बस इसको थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, बरियाँ करना है इसको कढ़ाई में, ज़्यादा पिघलाना नहीं है, सिर्फ हल्का हल्का सा। फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। तो ठंडे होने के बाद इसको पीस सकते हैं। अब नुस्खा ये है, नुस्खे में तकरीबन 5 चीज़ें हैं। इसमें आ जाएगा आपका सूंड 100 ग्राम, कुश्त शरीं 100 ग्राम, और दारे हल्द 100 ग्राम, नुशादर है 50 ग्राम, और गूगल है ये 150 ग्राम। गूगल का मैंने आप दोस्तों को बता दिया, इसको कैसे इस्तेमाल में करना है ये पहले मैंने बताया। तो इन 5 चीज़ों को पीस के और लहसुन के पानी के साथ इसकी नखूदी गोलियां बना लेनी है छोटी सी, और 1 गोली सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। तो बस इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और अपनी राय का इजहार करिएगा इस वीडियो के हवाले से कि कैसी लगी, और कमेंट करके बताइएगा, और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।